सभी लोगों को बीसीआई क्लासेस में आज स्वागत किया जाता है। जैसा कि आज हम क्लास 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, तो आपके सामने 11th का फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ये रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, ये पहला चैप्टर आपका है जिसमें आपको रसायन विज्ञान के उदय से लेकर रसायन विज्ञान में उपस्थित पदार्थ, परमाणु, अणु, उनके संघटन और उसमें उपस्थित प्रतिशत मात्रा, मोल, इन सब चीजों के बारे में आपको इस चैप्टर में अध्ययन करना है। तो हम आपको एकदम शुरू से स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं। इसका आधे से ज्यादा पार्ट आप क्लास 9th में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां पे आपको हम स्टार्टिंग से एकदम शुरू से लेकर चल रहे हैं, आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। तो इसमें हम सबसे पहले लेके चलते हैं विज्ञान। विज्ञान, साइंस किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले विज्ञान को हमें समझना होता है। आपसे लोग पूछते हैं कि किस स्ट्रीम से पढ़ रहे हो, तो बोलते हैं साइंस स्ट्रीम से पढ़ते हैं, या फिर कुछ लोग बोलते हैं आर्ट स्ट्रीम से पढ़ते हैं। तो साइंस स्ट्रीम का बच्चा ऐसे आज की डेट में मैं क्लास में भी देखता हूं कि लॉजिकली कुछ ऐसा समझता नहीं है, ना सोचता है। किसी चीज को देखने के बाद उसके अंदर तर्क वितर्क करने की कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपको ये आपका उत्तरदायित्व बनता है कि अगर हम साइंस स्ट्रीम से बनते हैं तो किसी भी घटना को अगर हम देख रहे हैं तो उसके घटित होने की जो संभावनाएं हैं उसके बारे में गहन अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद हमें कुछ निष्कर्ष निकालना चाहिए, और निष्कर्ष निकालने के बाद हमें उसके बारे में कुछ न कुछ जरूर अध्ययन हो जाएगा। हम कहेंगे कि हाँ, ये चीज इसके कारण ये चलती है। जैसे कि विज्ञान कहता है कि किसी परिघटना अथवा वस्तु के विषय में प्रयोग करना, प्रेक्षण करिए उसके बाद, तथा उसकी व्याख्या के द्वारा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की जो विधा होगी उसी को विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की परिभाषा आप लोग बहुत पढ़े होंगे, किसी वस्तु द्वारा सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये आप लोगों को कक्षा में समझ रहा हूं 6-7 से ही सिखाया जाता है कि विज्ञान किसे कहते हैं, कि किसी वस्तु द्वारा सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान करते हैं। ठीक है, ये बच्चों को रटा दिया जाता है, लेकिन बच्चों से अगर इसका मतलब पूछा जाए तो आधे लोगों को इसका मतलब नहीं समझ में आता है। तो विज्ञान कहते हैं, ठीक है, वहां पे भी वस्तु को सुसंगठित किया जाता है, सुव्यवस्थित किया जाता है, क्रमबद्ध किया जाता है। उसके बाद हम जो अध्ययन करते हैं उसके बारे में क्रमबद्ध करने के बाद वही विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो वही चीज हम भी बताया आपको कि किसी परिघटना अथवा वस्तु के विषय में प्रयोग करिए, प्रेक्षण करिए, तथा उसकी व्याख्या के द्वारा जो आपको ज्ञान मिलता है उसी विधा को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विज्ञान कहते किसे हैं। तो विज्ञान के बारे में तो जान ही गए आप लोग। अब विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। आपको पता है कि साइंस की 3 शाखाएं हैं। मुख्य रूप से पहले 2 ही शाखा माना जाता है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। लेकिन बाद में कुछ स्टडी होने के बाद पता चला कि एक और शाखा है जिसे रसायन विज्ञान कहते हैं। तो हम बोलेंगे पहले भौतिक विज्ञान, जिसको फिजिक्स कहते हैं, और उसके बाद दूसरा मिलेगा आपको जीव विज्ञान, बायोलॉजी। उसके बाद आपका मिलेगा लास्ट में फिर मिला रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान जो हम कह सकते हैं इस प्रकार कि रसायन विज्ञान बाद में आया, केमिस्ट्री जो है ये बाद में आया। इस प्रकार रसायन विज्ञान जो है ये भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की एक कड़ी है, मतलब इन दोनों के बीच की एक कड़ी है रसायन विज्ञान, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना रसायन विज्ञान के ये दोनों विज्ञान हम कह सकते हैं अधूरा है। हम यह कह सकते हैं कि बिना रसायन विज्ञान के ये दोनों विज्ञान अधूरे हैं। अब कोई पूछेगा कैसे, कोई पूछेगा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जीव विज्ञान हमारा मुख्य होता है, हम मान रहे हैं मुख्य होता है, लेकिन उस जीव की जो संरचना है वो किससे बनी हुई होती है, वो परमाणविक कणों से मिलकर बनी, परमाणुओं से मिलकर बना था। हम आप किससे मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे परमाणविक कणों से मिलकर बने, परमाणुओं से मिलकर बने। ये मार्कर कैसे बना होगा, उसी से बना होगा।
ये आपके पास चाक है, ये भी देखिए छोटे छोटे परमाणु या कणों से मिलकर बना है। इसको अगर हम चाक को तोड़ रहे हैं देखिए टूट जाएगा, और तोड़ेंगे चाक और टूटेगा। देखिए टूट रहा है, ये छोटा सा हमारे पास पाउडर आ रहा है, इसको गिरा रहे हैं, ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है, जो ये आपके पास पार्टिकल दिखाई दे रहा है। तो हर एक चीज हमारे ब्रह्मांड में कोई भी चीज अगर बन रहा है तो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान जो है इन दोनों की एक कड़ी है। तो हमें पढ़ना है रसायन विज्ञान, तो हम आपको रसायन विज्ञान पर लेके चलते हैं। तो रसायन विज्ञान कहते किसे हैं? अब यहां से आपको परिभाषा बनानी है। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा बहुत लोग पूछते हैं, भाई रसायन विज्ञान पढ़ते हो तो आप परिभाषा बताओ केमिस्ट्री की। तो चलिए रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान कहते किसे हैं? तो हम कहते हैं रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के गुणों, संरचनाओं तथा उनके संघटनों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसी पदार्थ, कोई भी पदार्थ, हमने भी बताया कोई भी पदार्थ ले लीजिए, ठीक है। जैसे हमने चाक के बारे में भी चाक लिया था, ठीक है, चाक को तोड़ तोड़ के दिखा रहे थे। तो चाक के गुणों के बारे में देखिए, चाक के गुणों, ठीक है, चाक का गुण क्या है, इससे अच्छी राइटिंग लिख सकते हैं, हैंड राइटिंग से लिख सकते हैं। चाक का फार्मूला क्या होता है? CaCO3 होता है, ठीक है। देखिए अभी इसका फार्मूला CaCO3 होता है। एक होता है मार्बल, मार्बल का नाम सुने होंगे आप लोग, इसका भी फार्मूला वही होता है CaCO3। लेकिन हम मार्बल से नहीं लिख सकते हैं, मार्बल से अगर ब्लैक बोर्ड पे हम लिखेंगे तो बोर्ड खराब हो जाएगा। चाक से लिख सकते हैं, तो इसका ही फार्मूला है, इसका ही फार्मूला है। ऐसा क्यों हो रहा है? इससे हम अच्छे से लिख सकते हैं लेकिन इससे क्यों नहीं लिख सकते? तो वो होता है जब इसके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इससे हम सुंदर क्यों लिख पाते हैं। इसके गुणों के बारे में, हम चाक के गुणों के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि जो चाक के जो पार्टिकल होते हैं ये एमार्फस कैटेगरी के होते हैं। तो एमार्फस में जो पार्टिकल होते हैं वो रेगुलर में नहीं होते हैं, इर्रेगुलर में होते हैं, ठीक है, वो इधर उधर जुड़े होते हैं। बड़े स्मूथली तरीके से इनको किधर से भी कट करेंगे कोई भी इसमें ब्रिक या आपको नोक दिखाई नहीं देता है, इसलिए इससे आप लिख सकते हैं। लेकिन मार्बल को अगर कट करेंगे तो मार्बल के जो पार्टिकल होते हैं ये रेगुलर मोड में जो होते हैं, रेगुलर तरीके से अरेंज होते हैं, एक के बाद एक कनेक्ट होते हैं इसके पार्टिकल। इसको अगर कट करते हैं तो इसमें आपको छोटे छोटे ब्रिक दिखाई देने लगेंगे, नुकीला चीज दिखाई देगा, वो आपके हाथ फाड़ सकता है। चाक के हाथ आप नहीं फाड़ते। देखिए चाक हमारे पास है, देखिए ये चाक है, इससे हम अपने हाथ पे ऐसे खींचेंगे, हमारे हाथ में कोई निशान। आप इस तरह अगर मार्बल तोड़ के अगर अपने हाथ पे करेंगे तो आपका हाथ कट जाएगा। तो उसमें रीजन यही है इसके पार्टिकल का अरेंजमेंट। जब हमने इसको गुणों के बारे में अध्ययन किया तब हमें पता चला, नहीं तो नहीं पता चलता, ठीक है। तो चलिए, तो हमने बताया आपको रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के गुणों, संरचनाओं तथा उनके संगठनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। संगठन क्या है? हमने बताया इसका संगठन CaCO3 से मिलकर बना, मतलब इसमें कैल्शियम का एक परमाणु है, कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का 3 परमाणु। तीनों को मिलाएंगे तब जाके CaCO3 बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। तो इसके संगठनों के बारे में यही होता है, इसको बोलते हैं कंपोजिशन। यही है आपका कंपोजिशन, संगठन, ठीक है। तो ये संगठन, ठीक है। तो इसमें इसका संगठन, एक चाक का संगठन किस किस परमाणु से मिलकर बना है? कैल्शियम से, कार्बन से, ऑक्सीजन के 3 परमाणु जब मिला देते हैं, इनका एक अपना जो है रेशियो होता है, एक निश्चित अनुपात होता है, उसी के अनुसार मिलाते हैं तो जो है चाक बन जाता है। चलिए हम तो सब चीज बताएंगे आपको बाद में, अभी ये धीरे धीरे इंट्रोडक्शन है आपका सामने। तो चलिए आगे देखते हैं रसायन विज्ञान। आई होप आपको समझ में आया होगा रसायन विज्ञान क्या है, ठीक है। तो रसायन विज्ञान आपको परिभाषा हम सामने लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा आपके सामने लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। अब रसायन विज्ञान की कड़ी के बारे में हम आपको अभी समझाएंगे कि रसायन विज्ञान की कड़ी भौतिक और जीव विज्ञान के बीच कैसे होती है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, तो ये आपके सामने जो है, हम भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, हमने जैसा कि अभी आपको बताया था कि रसायन विज्ञान जो है भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के बीच की एक कड़ी। बिना रसायन विज्ञान के ये दोनों विज्ञान अधूरे हैं। कैसे अधूरे हैं? जैसे अब आपके सामने रखा है, देखिए कि मेज, कुर्सी, बेड,
इनको आप किस किस विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान। मेज क्या है? एक भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक जो आप जब पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि निर्जीव वस्तु है। कुर्सी एक निर्जीव वस्तु है। लकड़ी कैसे बना होगा? ऊतकों से मिलकर बना होगा, जाइलम से मिलकर बना होगा। ये ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे। ये कोशिका किससे मिलकर बने हैं? अणु से मिलकर बने हैं। अणु किससे मिलकर बना है? परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु किससे मिलकर बना है? उपपरमाणु। मतलब सबसे पहले आपका अगर हम कह सकते हैं कि अर्लियर की बात कर सकते हैं, एकदम स्टार्टिंग की, तो शुरुआत कहां से हुआ है? उपपरमाणविक कण से। उपपरमाणविक कण परमाणु में बदले, परमाणु अणु बनाए, अणु से कोशिका आया, कोशिका से ऊतक आया, ऊतक से लकड़ी, लकड़ी से तब मेज कुर्सी। मतलब भौतिक विज्ञान किसके बेस पर खड़ा है? उसकी नींव कहां है? उसकी नींव है, देखा जाए तो हम कहेंगे जीव विज्ञान। अब हम जीव विज्ञान का अगर इस उदाहरण के अनुसार हम कह रहे हैं, जीव विज्ञान का नींव कहां है? रसायन विज्ञान। मतलब इन दोनों का नींव कहां है? रसायन विज्ञान। इसलिए यह कहा जाता है कि रसायन विज्ञान जो है, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों के बीच की एक क्या है? कड़ी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रसायन विज्ञान क्या है।